शाओलिन टेम्पल का नाम हम सभी लोगों ने सुना है। शाओलिन कुंफू का नाम भी हम सभी लोगों ने सुना है, पर एक और शब्द है वुडेंग। ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना है। अब शाओलिन टेम्पल क्या है, शाओलिन कुंफू क्या है, बोधिधर्मा कौन थे, कैसे इवॉल्व हुआ, ये इन सब टॉपिक्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस पहले से ही अपलोडेड हैं। कुंफू सीरीज नाम की प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएंगी, आप उन्हें देखिए। खैर, शाओलिन टेम्पल या शाओलिन मोनास्ट्री से जो कुंफू इवॉल्व हुआ है, जो वहां से निकला, वो शाओलिन स्टाइल या शाओलिन कुंफू कहलाया। और शाओलिन टेम्पल से दूर एक वुदेंग माउंटेन है। उस वुदेंग माउंटेन पर जो कुंफू इवॉल्व हुआ है, जो वहां से निकला, वो वुदेंग स्टाइल कहलाया। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वहां ओरिजिनेट हुआ वही शाओलिन या वुदेंग स्टाइल कहलाए। उस स्टाइल का नेचर, उसका प्रिंसिपल भी मैटर करता है। अब शाओलिन टेम्पल हेनान प्रोविंस में है, नॉर्थ साइड में है, इसीलिए उसे नॉर्दर्न स्टाइल या नॉर्दर्न कुंफू भी कहा जाता है। और वुदेंग टेम्पल जो है वो हुबई प्रोविंस में है, साउथ साइड में है, इसलिए उसे साउदर्न स्टाइल या साउदर्न कुंफू भी कहा जाता है। शाओलिन टेम्पल जो है वो एक्सटर्नल है या कहें कि हार्ड है, और अपना वुदेंग कुंफू जो है वो इंटरनल है या कहें कि सॉफ्ट है। अब यहाँ पर इंटरनल एक्सटर्नल या हार्ड सॉफ्ट का मतलब उसकी ट्रेनिंग से नहीं है कि जो हार्ड नेचर का है उसकी ट्रेनिंग हार्ड होगी और जो सॉफ्ट नेचर का है उसकी ट्रेनिंग थोड़ी सॉफ्ट होगी। इंटरनल एक्सटर्नल से मतलब है कि हम अपनी ची को किस तरह यूज कर रहे हैं। ची वाली वीडियो देखेंगे तो आप और अच्छे से समझ जाएंगे कि हम अपनी ची को किस तरह से यूज कर रहे हैं, पावर किस तरह जनरेट कर रहे हैं, और सबसे मेन, हम अटैक पर किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे शाओलिन कुंफू एक्सटर्नल नेचर का है, उसी तरह बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, मुay थाई, ये सब भी एक्सटर्नल नेचर के हैं। इन सभी में हम अपनी मसल स्ट्रेंथ, बोन स्ट्रेंथ पर ज्यादा ध्यान देते हैं, फोर्स के अगेंस्ट फोर्स को ही यूज करते हैं। जबकि इंटरनल नेचर में ऐसा नहीं है। इंटरनल नेचर में अवेयरनेस पर, टाइमिंग पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अपनी स्ट्रेंथ यूज करने के बजाय सामने वाले की स्ट्रेंथ को, सामने वाले के फोर्स को उसी के खिलाफ यूज करा जाता है। जैसे अकीडो, जूडो, ये इंटरनल नेचर के हैं। शाओलिन कुंफू को बुद्धिस्ट कुंफू भी कहते हैं, और वुदेंग कुंफू को दाओइस्ट या ताओइस्ट कुंफू भी कहते हैं। अब शाओलिन कुंफू की शुरुआत कैसे हुई है, जब आप कुंफू सीरीज देखेंगे तो आपको उसमें अच्छे से पता लग जाएगा। और वुदेंग कुंफू की शुरुआत 12th सेंचुरी से मानी जाती है। अगर आपने ताइची वाली वीडियो देखी है, पूरी एंड तक देखी है, तो उसमें आपने जेन सिनफोंग का नाम सुना होगा। वही जो 307 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक जिए। इन्होंने अपना काफी टाइम माउंट हुआ में बिताया, फिर बाद में ये वुदेंग माउंटेन पर आकर सेटल हो गए, जहां इन्होंने ताइजीचुआन के 72 मूवमेंट्स का सेट तैयार करा। शाओलिन कुंफू में बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बहुत सारे मतलब बहुत सारे। और वुदेंग कुंफू में गिने चुने ही स्टाइल्स हैं, जैसे ताइची चुआन, जिंगी चुआन, बागुआजांग, बाजी चुआन। इनमें से कुछ स्टाइल्स को हम आने वाली वीडियोस में भी जानेंगे। और तब तक अगर आपने नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए इवॉल्व को, और जानते रहिए मार्शल आर्ट्स की बारीकियां।